ये तस्वीरें तरावड़ी शहर के अनाज मंडी से हम आपको दिखा रहे हैं। तरावड़ी अनाज मंडी में एक आड़ती द्वारा तरावड़ी शहर के अनाज मंडी में होने वाले धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों होने को लेकर ऐतराज़ जताया था और आज उसी ऐतराज़ के चलते तरावड़ी शहर के उद्योगपतियों की तरावड़ी अनाज मंडी की आड़तियों की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ चर्चा की गई, हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैं अपील करूंगा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आपको बता दें कि तरावड़ी अनाज मंडी में एक आड़ती द्वारा यह ऐतराज़ जताया गया था कि तरावड़ी अनाज मंडी के जो शेड होते हैं, किसानों के लिए होते हैं, उसमें धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। लेकिन तरावड़ी शहर के अनाज मंडी उसी बात से खफा है, क्योंकि मंडियां अनाज मंडी समाज की मंडी है, तो इसमें कोई भी धार्मिक आयोजन कर सकता है, राजनीतिक आयोजन कर सकता है, यह सभी के काम आने वाली है। तो मैं अपील करूंगा वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। क्या मामला था सर? आज मीटिंग हुई है, सारे उद्योगपति पहुंचे हैं, व्यापारी पहुंचे हैं, क्या मामला था? सब भाइयों को राम राम। आज जो मीटिंग हुई है, एक बात को लेकर हुई है, जो तुम्हारे थ्रू एक समाचार मिला था हमें मंडी के बारे में कल। उसमें लिखा था, कहा गया था कि मंडी में ना तो कोई धार्मिक कार्यक्रम होगा, ना कथा होगी, ना कीर्तन होगा, ना कोई रैली होगी। उसमें आपने उसने ऑब्जेक्शन लगाया था कि हमें यहाँ से माल उठाना पड़ता है, 10 रुपये बोरी लोडिंग की, 10 रुपये बोरी अनलोडिंग की और 5 रुपये बोरी ट्राली की लगती है, जो कि बिल्कुल गलत है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये मंडी 36 बरादरी की है, ना कि एक आदमी की है। दूसरा, कोई भी हरियाणा की मंडी ऐसी नहीं है जिसमें कोई धार्मिक कार्यक्रम ना होते, और धार्मिक कार्यक्रम मंडी में होना एक सौभाग्य की बात है, किसी भी सौभाग्य की बात है कि भाई यह तो सुख शांति के लिए ही धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, इसमें तो कोई कहने वाली कोई बात ही नहीं है। नंबर 3, अब उनका ऑब्जेक्शन है माल उठाने का। ये जो शेड बने हुए हैं, ये शेड हैं जिम्मेदारों के लिए, ना कि व्यापारियों के लिए। इसमें जिम्मेदार का माल लग सकता है, वो भी जो FRM पे चढ़ा, आड़ती का नहीं लग सकता। उसकी अपनी मजबूरी है शेड में माल लगाना। अगर बाहर लेके जाए तो मार्केट फीस पड़ती है, और ना यहाँ से लगा देते हैं, जब अपनी मर्जी आए तो बेचो, नहीं मर्जी आए तो ना बेचो। आज आपके माध्यम से सिर्फ उस भाई को यही कहना चाहेंगे हम लोग कि भाई ऐसी बात ना करे कोई जिससे हर आदमी के दिल को दुख पहुँचे। ये तो धार्मिक कार्यक्रम है, किसी एक आदमी का तो कार्यक्रम नहीं है। अगली बात और बता देता हूँ मैं, अगर ठाकुर जी ने कृपा करी, उनका आदेश हुआ, भाइयों का साथ मिला और भाइयों का साथ है, तो कथा तो होगी ही। साथ तो आपके साथ है प्रधान जी, कथा करवाओ आप। एक आड़ती ने ऐतराज जताया था जी आयोजनों पर तरावड़ी अनाज मंडी में, क्या मामला है? आज मीटिंग हुई, क्या फैसला लिया? अभी मेरे बड़े भाई रमेश गुप्ता जी ने जैसे बताया कि कल एक भाई ने ऐतराज करा था, वो देखो भागवत कथा ये नहीं है कि आज शुरू हुई है या कल शुरू हुई है। मेरे ख्याल ये तो जब से मंडी बढ़िया 90-95 से हम भी बाबा बंसी वाले के चल रहे हैं, और बाबा बंसी वाले जी ने हर साल भागवत कथा करवाई है जी यहाँ पे, और एक हफ्ता चली है। तो कथा तो देखो होती है, धार्मिक कार्य होंगे, इन्हीं लिए सेट बने हैं जी, कोई किसी का पर्सनल सेट नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो भाई ने कहा है ये मतलब गलत करा, उसने करना नहीं चाहिए था। कल आपके चैनल के माध्यम से किसी ने बयान दिया है, ये सरासर गलत है। मंडी में जब भी कोई धार्मिक कार्य या सामाजिक कार्य या कोई रैली होती है, उसका टाइम ऐसा रखा जाता है कि धान का सीजन या गेहूं का सीजन ना हो। उस टाइम पे ना तो कोई ऐसा माल है भाई जिसको उठाने में दिक्कत आए, ये बात उन्होंने बिल्कुल गलत कही है। मार्केट कमेटी ने, अगर कोई आदमी यहाँ रैली करता है, अब कथा करता है, उसका शुल्क भी रखा हुआ है, और वो शुल्क दे के ही आयोजन होते हैं हर मंडी में। और मंडियों में ब्याह शादी के भी आयोजन मंडियों के अंदर होते हैं। तरावड़ी में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन धार्मिक कार्य यहाँ होते रहते हैं, और धार्मिक कार्य सबकी सुख शांति के लिए होते हैं, मंडी की समृद्धि, सुख समृद्धि के लिए किए जाते हैं। जो उस भाई ने एतराज उठाया सरासर गलत है,
मंडी सार्वजनिक है, सबके यूज के लिए है। और जब सीजन हो जिम्मेदार का, उस टाइम पे ऐसे आयोजन नहीं होते, ये कभी भी नहीं हुए। मंडी में उसका ये ऐतराज उठाना बिल्कुल गलत है, इसका हम पुरजोर विरोध हाँ कर। जी, क्या कहना चाहेंगे सर? रोहित लामसर जी, आपके माध्यम से जो मंडी में आया है अभी, यहाँ पर कीर्तन या कोई कथा कोई कुछ नहीं होना चाहिए। ये कुछ सारे हरियाणा में होता है, सारे इंडिया में की मंडियों में होता है। और इससे तो यह सुख समृद्धि के लिए भी हमारे मंडी में सुख शांति रहे, फले फूले, उसके लिए कथा होती है। हम तो इनका धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे भागवत सप्ताह मंडी में होती है, इनका धन्यवाद है जो हमारे यहाँ सुख समृद्धि के लिए हमारी उसके लिए जो कथा कराते हैं, हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये बिल्कुल होगी और होनी चाहिए। भाई और एक्सपोर्टर भाई इकट्ठे हुए हैं और जो मंडी का मसला जिसमें धार्मिक कार्यक्रम करने के ऊपर थोड़ी सी आपत्ति उठाई गई, तो उसके ऊपर ये फैसला लिया गया कि जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें जहां आपस में मिलवर्तन बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है, और ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगाना एक मन में गलत ख्यालों को जन्म देता है। तो हमारी सभी से यही प्रार्थना रहेगी कि ऐसे विचारों का त्याग करके धार्मिक कार्यक्रम जब भी आते हैं, वैसे तो ये भी परिवार जिन्होंने ऐसा कहा है वो भी धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। मेरी ये अनुरोध भी रहेगा, आगे भी हम मिलजुल कर ऐसे कार्यक्रमों के लिए हर समय सेवा के लिए और सत्संग के लिए तैयार रहें। और आज ये जो फैसला किया गया है कि अनाज मंडी में जब धान का सीजन खत्म हो जाता है, लगभग सभी कार्यक्रम उसी तिथि के अनुसार किए जाते हैं। तो हम सब बढ़कर, क्योंकि इसमें सारे ही समाज का भला होता है और समाज के भले में हमारा भी भला होता है। रोहित लामसर जी, पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर आज पहुँचने पे हम यही कहेंगे कि कल आपके चैनल के माध्यम से जो बात मंडी में आई है, पूरी मंडी हमारी एक भाईचारे का प्रतीक है। इस मंडी के अंदर रैली का प्रोग्राम जो होता है वो तो एक अलग है, वो तो पूरा सरकारी तंत्र है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। धार्मिक कार्यक्रम जो भी उद्योगपति करा रहे हैं वो प्रोग्राम मंडी की सुख समृद्धि के लिए होते हैं और उसकी कायदा फीस भी कटती है और प्रोग्राम यहाँ की पॉजिटिविटी के लिए होता है। उसके अंदर जिस भाई ने भी कुछ गलत बोला है, क्या वो भी इस मंडी का मेंबर नहीं है? वो भी तो इस मंडी के अंदर ही है, भाईचारे में ही आता है। अगर कोई भी गलत बोलता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी मंडी है, सब एक दूसरे के साथी हैं और कोई भी धार्मिक कार्यक्रम अगर यहाँ पर होता है तो वो एक सबके लिए साझा है और सबकी पॉजिटिविटी के लिए ही है। मामला तो कुछ भी नहीं था। हरियाणा की 80% मंडियों के अंदर घर बसे हुए हैं और उनके जितने भी धार्मिक सारे प्रोग्राम होते हैं मंडी के अंदर ही होते हैं। ये ऐसे ही आदमी है जिसने इतराज उठाया है, ऐसे आदमी का बहिष्कार करना चाहिए। गलत है एतराज करना। जय श्री श्याम। आपको देख ही रहे होगा कि किसी भी गलत बात पे हल्की बात करने पर क्या उसका निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है। आज सारे भाई इकट्ठे हुए हैं। हम भी हर साल श्याम बाबा का कीर्तन मंडी में करते हैं और ये हमारा अपना पर्सनल नहीं होता, द्रावड़ी वासियों के लिए, मंडी के लिए, सभी भाइयों के लिए, सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। हमारा इसमें पर्सनल कोई स्वार्थ नहीं होता, ना ही हम किसी को परेशान करते हैं। और जो समय भी रखा जाता है वो ऑफ सीजन का रखा जाता है। 2 फरवरी का रखा गया है, जैसे 2 फरवरी 2025 को हमारा कीर्तन है। उस टाइम कोई किसी प्रकार का सीजन नहीं होता, ना ही जीरी का ना गेहूँ का। फिर भी उस पर एतराज जताया जाता है केवल इस बात को लेकर के कि वहाँ पे माल स्टॉक किया जाता है, उनको उठाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मैं यही आग्रह करूंगा, भाईचारा खराब ना करें, हमारा सहयोग करें, हमारे साथ रहें। आपको आगे आकर के कहना चाहिए, बताओ जी हमें हमारे लिए बताओ, आपको हमें क्या करना है। आपका सहयोग हमें अच्छा लगेगा और भाईचारा खराब ना, मिल करके हम सब मिल करके ऐसे योजनाओं का पार्ट बने, हिस्सा बने। जय श्री राम। द्रावड़ी मंडी के अंदर 50% काम नहीं रहा। अगर जो लोग ऐसी बातें करेंगे, ये व्यापारी जो यहाँ आते हैं वो भी नहीं आएंगे, मंडी का काम जीरो हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, कल जो आपके चैनल के माध्यम से हमें पता लगा है, एक भाई ने मंडी में कथा, सत्संग, कोई सामाजिक, धार्मिक और पॉलिटिकल कार्य होने पर इतराज जताया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ही सब भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि एक शेड में स्पेशल स्टेज बनी हुई है और वो डीसी साहब ने मार्केट कमेटी ने बनाई है और इसी धार्मिक, सामाजिक और पॉलिटिकल प्रोग्रामों के लिए बनाई गई है। और जब से मंडी बनी है, हमें भी 50 साल हो गए मंडी में काम करते हुए। सभी धार्मिक, सामाजिक काम मंडियों में होते हैं और हरियाणा की सभी मंडियों में क्या, देश की भी सभी मंडियों में होते हैं और ये होने भी चाहिए।
कोई भाग्यवान स्पॉन्सर होता है जो ये काम कराता है। अगर कोई भाई इस पे इतराज उठाता है तो उसकी सरासर गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उसका विरोध करते हैं और मंडी में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियां होनी चाहिए। इसमें मंडी का भी उपकार है, सबका उपकार है। ये मंडी किसी एक आदमी की मंडी नहीं है, सारे समाज की मंडी है। दुख सुख में मंडियों में काम होते हैं। धन्यवाद। जैसे कि मंडी की कथाओं के और धार्मिक अनुष्ठान के बारे में जो बात आई है, ये शुरू से सादा से होती आ रही है। और जब भी कोई अनुष्ठान होता है वो फसल के टाइम में नहीं होता है, जिससे किसी जिम्मेदार आड़तियों को कोई दिक्कत नहीं होती। वो खाली वक्त में होता है और खाली टाइम में ऐसे अनुष्ठान कराने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी दिक्कत नहीं है। और ये अनुष्ठान होने चाहिए और अच्छा काम है। सभी को इस कार्यक्रम का, धर्म के काम से सभी को लाभ मिलता है और सभी के घर में सुख शांति होती है। ये काम गलत नहीं है, ठीक है, और ये समय समय पर होना चाहिए। हम इसके समर्थन में। तो आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। तरावड़ी के अनाज मंडी में बैठक हुई है जिसमें कई उद्योगपतियों ने, व्यापारियों ने, आड़तियों ने हिस्सा लिया। ये देख सकते हैं तरावड़ी अनाज मंडी की लाइव तस्वीरें आप AVI न्यूज़ इंडिया पर देख रहे हैं। तरावड़ी अनाज मंडी में देख सकते हैं कहीं ना कहीं जिसने ऐतराज जताया था वो उसे गलत ठहराया जा रहा है, क्योंकि तरावड़ी अनाज मंडी सभी की साझी है, सर्व समाज की है। कोई भी इसमें अपने धार्मिक आयोजनों, सामाजिक आयोजनों कर सकता है। ये लाइव तस्वीरें आप AVI न्यूज़ इंडिया पर देख रहे हैं। मैं अपील करूंगा इस वीडियो को आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर जरूर करें। आप देख सकते हैं तरावड़ी अनाज मंडी से ये लाइव तस्वीरें आप AVI न्यूज़ इंडिया पर देख रहे हैं।